सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। भद्रबाहु की आप कथा चर्चा सुन रहे थे। आपने राजा के पुत्र का प्रसंग भी सुना। इतनी बात होने पर राजा का प्रभावित होना सहज था। उसने उन्हें अपना गुरु बना लिया, भद्रबाहु स्वामी को। और फिर मन है ना, जितने भी राज ज्योतिषी और थे उनकी छुट्टी कर दी। बस ऐसा ही ज्ञान है तुम्हारा, ऐसा ही जानते हो तुम। ज्ञान तो भद्रबाहु स्वामी का था, जिन्होंने होने वाला सब प्रत्यक्ष रख दिया, कुछ नहीं। राज ज्योतिषी जो ज्योतिषियों में प्रमुख होता है, वह जो व्यक्ति था वह भद्रबाहु स्वामी का संसार पक्ष में भ्राता था। उसको राजा ने हटा दिया, कोई जरूरत नहीं। हाँ, वो चला गया। इस बात को उसने अपमान महसूस किया कि मेरा अपमान हुआ, औरों का हुआ, नगर में रहना मुश्किल हो गया, नगर भी छोड़ दिया, कहीं आश्रम में चला गया। देखा यहाँ हमारी बात बन सकती है, यहाँ हमारी चल सकती है। वह वहाँ सन्यासी बन गया, सन्यासियों को ज्योतिष पढ़ाने लगा। खुद भी वहाँ जो भी प्रचलन था जैसा, वह साधना करने लग गया, कठोर साधना भी करने लग गया। आयुष का कुछ पता नहीं होता, आयुष किसकी कितनी है, कब पूरी हो जाए। आप कहोगे भद्रबाहु ने पता कर लिया, वो ज्ञान से पता चला, वैसे किसको पता चलता है। उसकी आयुष पूरी हो गई और काल करके वह राज ज्योतिषी जो था, भद्रबाहु का भाई था, वह व्यंतर जाति का देव बन गया। देवों के भेद आप जानते हैं, 4 प्रकार के देवता होते हैं। भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। व्यंतर जाति का देव बना। इन देवों के भी आपस में छोटे बड़े का रहता है, तो व्यंतर तीसरे नंबर पर ही आते हैं। उसने देखा मैं कहाँ था, कहाँ से आया। उसने जाना कि मैं भद्रबाहु का भ्राता था, ऐसे हुआ था, फिर मैं आश्रम में रहा। ये सब घटा उसने जाना। ये जानने के बाद उसे क्रोध आया। बोले ये जो भी कुछ हुआ इस भद्रबाहु के कारण से हुआ।
ये मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन था। पंक्ति तो कह दी। बहुत बुरा भाव है यह, अपने भ्राता के लिए ऐसा सोचना। किसी के लिए भी ऐसा भाव आना वो मेरा दुश्मन है, ये गलत है, कर्म बंध का कारण है। पर ये तो घोर बात हो गई। और उसने ये सोच लिया कि मैं इसका बदला लूं। बदला लेने के भाव से वो देव जहां भद्रबाहु स्वामी थे वहां आया। उसने देखा महान तेजस्वी, महान ज्ञानी, महान तपस्वी, सिद्धि संपन्न, मैं तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं क्या कर सकता हूं? इनको कुछ भी नहीं कर सकता। इनके पास तो शक्ति इतनी है, इतनी ज्यादा शक्ति है कि मैं इनके सामने ठहर भी नहीं सकता। तो फिर बदला कैसे लूं? उसने कहा चलो, इनका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो इनके मानने वाले हैं, जो जैन लोग हैं, उनको तो मैं सता सकता हूं, उनका तो मैं बिगाड़ ही सकता हूं। चलो ऐसे नहीं, ऐसे सही। और बंधुओं, तब उस देव ने एक देव माया से रोग बीमारी उत्पन्न की। और वो बीमारी जैन धर्म के अनुयायी को होती थी और किसी को नहीं होती थी, देव माया से थी वो। अब ये चर्चा हुई कि जैन लोग बीमार हैं और कोई इस बीमारी से जो है आक्रांत नहीं है, इलाज करवाएं। वो तो देव उपद्रव था, इलाज न हो, उपचार न हो। चारों तरफ इस बात को लेकर के हाहाकार मच गया। एक और दुख की बात हुई जो उस देव ने की। कोई रूप बना करके वो आया किसी जैन के पास और बोला जैन धर्म छोड़ दो, ठीक हो जाओगी। और जिसने छोड़ दिया वो ठीक हो गया। लोगों ने कहा ये तो सारा मामला ये है। और अब आप मैं क्या को सोच सकते हो, इतनी हिम्मत किस में है जो ये कहे चाहे जे चाहे मेरे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये हिम्मत तो बड़ी मुश्किल है। लोग सैकड़ों की संख्या में धर्म छोड़ छोड़ कर अलग होने लगे। बोले वे कौन मरे? अगर ये धर्म छोड़ने से हम स्वस्थ होते हैं फिर तो हमने क्या लेना है। जब ये बात हुई तो संघ के अधिकारियों में और संतों तक बात आई, उनमें ये बात कि वे लोग जो धर्म छोड़ दें वो ठीक हो जाए, जो धर्म ना छोड़े वो बीमार पड़े हैं, दुखी हैं, कोई इसका इलाज नहीं हो रहा, क्या करें। तब श्रावकों ने आपस में कहा कि वे हम तो इसका समाधान कुछ नहीं कर सकते, इसका समाधान तो भद्रबाहु स्वामी तो कर सकते और तो कोई नहीं कर सकता। चलो उनके पास में चलें। संघ के लोग इकट्ठे होकर के भद्रबाहु स्वामी के पास गए। कैसे आए हो? महाराज बहुत दुखी हैं। क्या बात है? संकट है। क्या संकट है? महाराज पूरे धर्मावलंबियों पर संकट है। अगर ये बात का समाधान नहीं हुआ तो फिर ये धर्म लुप्त हो जाएगा। ऐसी क्या बात हुई? सारी बात उन लोगों ने बताई।
कि गुरुदेव ऐसा हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। जो तो धर्म छोड़ देता वो ठीक हो जाते हैं, जो नहीं छोड़ता बीमार पड़े हैं, कोई दवाई नहीं, उपचार नहीं, वेदना भोग रहे हैं। ये स्थिति है। आप सोचो ये क्या मामला है। ये तो बड़ी विचित्र बात बताई तुमने। महाराज बात क्या बताए, होने लग रहा है। आप कृपा करो, आओ हमारे साथ में नगरों और गांवों में, हम आपको दिखाते हैं। आप तो यहाँ वन में ध्यान समाधि में हो, वहां चल करके देखो, असलियत है ये। मैं देखता हूं। तब उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करके देखा, अरे ये तो मेरा छोटा भाई जो काल करके देव बना है, उसका उपद्रव है। वो मुझसे तो बदला ले नहीं सका, कुछ कर नहीं सका मेरा तो। अब ये इन अनुयायियों को, भक्तों को, इनको सताने लग रहा है। ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों की श्रद्धा बढ़े और फिर उपद्रव भी दूर हो जाए। ऐसा कुछ करना चाहिए। वे समर्थ थे, चाहते तो खुद भी कुछ कर सकते थे, लेकिन जन श्रद्धा भी बढ़े धर्म के प्रति, ये भी भाव था मन के अंदर। तब उन्होंने बंधुओं अपने ज्ञान से एक स्तोत्र की रचना की। किसकी रचना की? स्तोत्र की रचना की। और स्तोत्र की रचना करके उन आए हुए श्रावकों को दिया। कहा ये स्तोत्र है और इसका पाठ करो, घर घर में पाठ करो। जो इसका पाठ करेगा, कोई देवता, कोई शक्ति उसका कुछ भी अनिष्ट और बुरा नहीं कर सकती। धन्य गुरुदेव, बड़ी कृपा की आपने। ये भी बता दिया कि देव उपद्रव है। तुम जाओ और लोगों को ये दो, कहो सब इसका पाठ करें। विश्रामक लोग चले गए। उन्होंने जो पाठ दिया था वो पाठ था उपसर्ग हर स्तोत्र का। कौन सा भाई? इतनी बड़ी कथा, इतनी बड़ी चीज है ये उपसर्ग हर स्तोत्र। ये पाठ दिया और कहा इसका पाठ करो। उन्होंने श्रावकों को ये पाठ दिया। जिसने पाठ किया, जहां पाठ हुआ, जिस घर में पाठ हुआ, व्याधि दूर, लोग स्वस्थ, चारों ओर हर्ष और उल्लास हो गया। देवता इस शक्ति से वापस हो गया। बोले कुछ नहीं हो सकता, मेरी शक्ति इसका सामना करने में समर्थ है। और देव चला गया। सर्वत्र शांति हो गई। जो अशांति फैली थी, गलत धारणा फैली थी, वह गलत धारणा दूर हो गई। भद्रबाहु स्वामी ने कहा था, जो इसका पाठ करेगा वहां कोई देव उपद्रव और कैसी कोई पराशक्ति, किसी तरह का उसका प्रभाव नहीं हो सकता। इसका पाठ करो। लोग घर घर पाठ करने लगे। और भी है भाइयों बात। पाठ करने लगे। वर्तमान में इसकी 5 गाथाएं हैं। कितनी? 5 गाथाएं। ये 13 गाथाओं का भी मिलता है, 11 का भी मिलता है, 17 का भी मिलता है और 21 गाथाओं का भी मिलता है। ये स्तोत्र इस तरह से इसके पाठ हैं बड़े। उन्होंने जो कथा है वो बताती है 7
गाथाओं का स्तोत्र दिया था। लोग पढ़ते थे, कितनी बार देव शक्ति प्रकट हो जाती और ये पूछ लेती, बोलो क्या बात है, क्या दिक्कत है, होती तो कोई बता देता, बाकी ठीक है। एक था श्रावक, चारपाई पे लेटा हुआ था, घर में गाय रखी हुई थी, गाय के नीचे बछड़ा था, बछड़ा थोड़ी दूर पर बंधा हुआ था। बछड़ा माँ को देख करके थोड़ी कोशिश कर रहा था रस्सी तुड़ाने की, और आखिर उसकी रस्सी खुल गई। वह अपनी माँ गाय के पास जा पहुंचा, दूध लेने लगा। श्रावक ने देखा सारा ये पी जाएगा, हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा। अब उठना पड़ेगा, ये बछड़ा पकड़ के लाना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। नौकर कोई था नहीं, क्या काम किया, वह सरंगा पाठ कर दिया। और क्या पाठ करा, इसको ठिकाने से बांधो। देव प्रकट हो गया, उसने काम पूछा, बोले बछड़ा बांध दे, भाई बहुत तंग कर रहा है, इसको बांध दे। देव के ने ऐसे किया, रो वहां बंध गया। बोले और कोई काम, बोले और कोई काम होगा तो बता देंगे। देव चला गया। फिर वो सीधा भद्रबाहु स्वामी के पास गया, बोला गुरुदेव लोग ये काम कर रहे हैं, अब इसे काम कहें, उपयोग कहें, अगर दुरुपयोग कहें, क्या कहें भाइयों। बोले जी देवता ये इसी काम के लिए रह गए। उन्होंने उपयोग लगा के देखा लोग दुरुपयोग कर रहे हैं चीज का। उसके बाद सुनकर उन्होंने 2 गांठें हटा दी।